आज हम जैसे आए हम सेम वापस जाना नहीं चाहते, नए नए प्रकाशन चाहते प्रभु। आज हमारे हर दुख से, हर परेशानी से, हर दर्द पीड़ा से आजाद करने जो अच्छा काम आपने शुरू किया उसको पूरा भी आप ही करें प्रभु जी। आपकी ओर ताकने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होंगे बल्कि नया बल पाएंगे, बल पर बल पाएंगे। आपका वचन कहता है जो यहोवा की बाट जोते वो नया बल पाए, वो काबू की नाई उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमिक होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे प्रभु जी, क्योंकि आप थके हुओं को बल देते और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य बल। प्रभु इस समय आपकी शक्ति की जरूरत है प्रभु, आपके बल की जरूरत है प्रभु जी। प्रभु नया बल और नई ताकत से हम सबको भर देने के लिए, नए जोश, नए आनंद से, नई नई गवाहियों से फिर से ब्लेस करने के लिए मैं धन्यवाद देते। पूरा महीना आपने हम सबको संभाला, इस साल के तीसरे महीने में भी प्रभु अंत तक आने में आपने हम सबकी सहायता और मदद करी, एक की भी गिनती को घटने नहीं दिया, और जो गिनती घटेगी उन्हें अपने चरणों में जगह दी प्रभु। हम धन्यवाद दें। कल से एक नया महीना जो शुरू होने जा रहा है, अप्रेजल मंथ, आपने शब्द दिया अप्रेजल इन अबंडेंस प्रभु जी, शब्द को हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। बढ़ोतरी बहुत ऐसे प्रभु, ये बहुत की बढ़ोतरी हम सबको देने के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। फिर से गवाहियों के साथ हम सबको खड़ा करने के लिए जो अच्छा काम आपने शुरू कर दिया पूरा भी आप करेंगे। इस मार्वलस मंथ के अंत के दिन में प्रभु उस मार्वलस टेस्टिमनी को आज भी हमारी लाइफ में क्रिएट करने के लिए फिर से हमें अच्छी गवाही के साथ आज ही के दिन में खड़ा करने के लिए हम धन्यवाद। और आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हुए विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। पिता हमारी प्रार्थना को दया के साथ सुने और ग्रहण करें और सब कहें आमेन, आमेन। जोर से कहें आमेन, ताली बजा के कहें आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? भवन तक आते रहते रोते हुए आते, लेकिन यहाँ आपके आनंद मिला, प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया, बहुत अच्छे लगा। प्रभु को मना मिले, प्रभु की उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाबा का शिकी मेरी अल्लाह आवश्यक प्रभु तेरी स्तुति तेरी महिमा हो। प्रभु आप बड़े हम खड़े मेरे दया करने के आज एक पर अपनी दया का हाथ रख मेरे तेरे वचन के द्वारा तेरी आत्मा की आग ऐसी लग जाए मेरे पिता, जो साल में हम धरते हुए शोले बन जाए मेरे पिता परमेश्वर। उन शोलों में मेरे पिता परमेश्वर हमारे जिस्म से, हमारे जीवन से प्रभु बेकार की बातें जलकर राख हो जाए, तबाह हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। एक नया जीवन बने मेरे पिता परमेश्वर, जो जीवन से महिमा का पात्र बने मेरे पिता परमेश्वर। उस पात्र में से प्रभु जीवन की दल की धाराएं बहे मेरे पिता परमेश्वर। जितना समय रहा मेरे पिता परमेश्वर, अब यह समय खराब न होने पाए मेरे पिता। बहुत बेकार की बातें मन में आ चुकी, बहुत बेकार की बातें सोच चुके मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि जीवन की ढलती शाम है मेरे पिता परमेश्वर। इस ढलती शाम में हम आशीष पाने के लिए आए मेरे पिता, हम आशीषों का सोता बनना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। तूने वादा किया, तूने कहा तू आशीष पा, खुशी का कारण बन जा, हम वही कारण बनना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम जानते हैं ये सारा कार्य हमारी बल बुद्धि से नहीं बना, आपकी आत्मा के द्वारा हो चुका है पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहता हूँ प्रभु। दया करें मेरे पिता परमेश्वर, आप दयालु हैं पिता परमेश्वर, अकेला हमसे नहीं होगा मेरे पिता परमेश्वर। आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा तभी परमात्मा बनने वाला मेरे पिता परमेश्वर। तूने हमें अपने से थोड़ा छोटा बनाया मेरे पिता परमेश्वर। वो महिमा और प्रताप का मुकुट जो रखने को तैयार है, और आज ही पिता हम अपने सर को झुकाते हैं पिता परमेश्वर कि वो महिमा का मुकुट हमारा है मेरे पिता परमेश्वर, वो प्रताप का मुकुट हमारा है मेरे पिता परमेश्वर। हम उस मुकुट के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर हम तेरे राज्य में पूरी तरीके से सहभागी होने पर मेरे पिता, उस कार्य को पूरा करने पर, अंजाम देने पाए जो कार्य आपने हमारे ऊपर रखा मेरे पिता परमेश्वर, जो विश्वास आपने हमारे पर रखा मेरे पिता परमेश्वर, जो ईमान आपने हमारे पर रखा पिता परमेश्वर, हमें चुनकर अलग किया मेरे पिता परमेश्वर। हम तेरे विश्वास योग्य दास बनने का प्रभु ऐसा हमें बनाना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरी महिमा के पात्र बने और तेरी महिमा का जल हमारे जीवन से निकलने पाए। बनाए रखना कृपा
अब तक आपने संभाला है, आगे भी आप संभालेंगे। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के समर्थी नाम से दुआ को मांगता हूँ, पिता सुनो कबूल करें। हालेलुया। प्रभु आपका आशीष दे। कहते हैं इस दुनिया में जो दुनिया के लोग हैं क्या इकट्ठा करते हैं और क्या इकट्ठा कर रहे हैं? पहली सोचा उनका धन, ब्लैक धन हो चाहे व्हाइट धन, ब्लैक मनी या व्हाइट मनी, सफेद काला धन। और काला धन सफेद कैसे हो जाए इसकी फिराक में लगे। कहीं से धन मिल जाए इकट्ठा कर ले, पर परमेश्वर कहता है वो धन पूरा हो जाएगा, वो धन बिल्कुल पूरा हो जाएगा, वो धन तेरे काम नहीं आएगा। जब मैं तेरे जीवन में आ गया तो असली धन तेरा मैं हूं। जक्कई के पास जब परमेश्वर आया, उसने अपने सारे धनों को पूरा समझ लिया। उसने उन्हें वायदा क्या किया, परमेश्वर जितना मैंने सबसे लिया पहले तो आधा गरीबों को बांट दूंगा, जितना लिया 4 उन्हें वापस कर दूंगा, अब बाकी कितना बचेगा ये भी नहीं पता। क्योंकि जब तू मेरे जीवन में आ गया ना, सच्चा धन तू है मेरे पिता। जिस दिन ये सोच हमारे जीवन में आ गई, परमेश्वर सच्चा धन तू है मेरे पिता परमेश्वर, वो सच्चा धन ही हमारा आत्मिक धन है जो ऊपर हमारे काम है। और वो धन मिलेगा कैसे? आज्ञा का पालन करने से, विश्वास योग्य बनने से, परमेश्वर की महिमा करने से, परमेश्वर के लिए काम करने से, वचन पर चलने से और लोगों प्रार्थना करने से, विश्वास में आगे बढ़ने से। कहते हैं ये बातें तेरे जीवन में है तो कोई दुख कोई तकलीफ तेरे डेरे के निकट नहीं है। कठिन से कठिन भी समस्या हो गई, तू उसमें बना रहेगा, बंधा रहेगा, मेरे नियम पर बना रहेगा, तो मैं तेरा मान सम्मान करूंगा। वो जब खुदा, वो मेरा परमेश्वर मेरा मान सम्मान करेगा तो समझ लीजिए आत्मिक धन हमारा वहां इकट्ठा होता है। वो जो धन यहाँ पूरा हो रहा है, वो जो धन मेरा इकट्ठा हो रहा है, अब हमारा सोच ये है, हमारा काम ये है कि हम इधर निकलने का यहाँ ढलाई है, निचाई है, वहां ऊंचाई है। तभी तो वो कहता है कि तेरी निगाहें मेरा सिय्योन पर्वत पर हो, तेरी निगाहें मेरे स्वर्ग की ओर हो, जब मैं तेरा विराम करूं। हम दुखों में, तकलीफों में, हम दुखों को देखते हैं, दुखों से ऊपर, तकलीफ से ऊपर, कढ़ाई के ऊपर मेरा परमेश्वर साथ करके बैठा। वो कहता है बड़ी दीनता के साथ मेरे हाथ के नीचे बना रहा है, सही समय में बना रहा। पर हम उस हाथ को नहीं देखते, हम देखते क्या है? उस संकट को, दिक्कत को, परेशानी को, दर्द को, पीड़ा। अगर परमेश्वर का भय हमारे जीवन में है तो हर हालात में हम परमेश्वर के सामने खड़े हो पाएंगे, उस इच्छा का पालन कर पाएंगे जो इच्छा परमेश्वर हमारे लिए रखी है। हम अपनी इच्छाओं पर चलते हैं, पर उसकी भी एक इच्छा हमारे लिए। क्या हमने उस इच्छा को जानने की कोशिश की हमने कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है, तो हमसे क्या चाहता है पिता परमेश्वर? कहता है सब बातों हम देखते हैं, सब बातें हमें नजर आती हैं, क्या परमेश्वर की इच्छा में नजर आती है? क्या हमने उस समय ध्यान दिया? सारी उम्र हमने ध्यान दिया अपनी इच्छाओं पर, अपनी बातों पर, अपनी मर्जी पर, हासिल कुछ भी नहीं। आखिर भी खाली के खाली, जो लिया था, लाए थे, कमाया था, सब पूरा। जब वहां जाएंगे वहां भी खाली, तो क्या करेंगे? इसलिए परमेश्वर नहीं भेजा कि हम यहाँ दर्द में, पीड़ा में, तकलीफ में, चिंता में, परेशानी में, बीमारी में यहाँ पड़े रहे, उसके बाद खाली वहां पर क्या? तू खाली आया तो जरूर है, दुनिया देखते तू खाली आया है, पर तू 3 टोकरियां साथ लेकर आया है। आशीष की टोकरी, विश्वास की टोकरी और समझ की टोकरी। पर तूने अपनी गलती में ऐसे उन टोकरों को तूने खाली कर दिया। पर मैं चाहता हूं टोकरियां उमड़ती जाए, बढ़ती जाए, छलकती जाए। तू विश्वास में मजबूत हो जा, तू चीजों का सौदा बन जा, तेरे ऊपर समर्थ का समर्थ मेरी जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है। पर हम अपनी चिंता, अपनी परेशानियां, अपनी दर्द, अपनी पीड़ाएं, अपनी बातें परमेश्वर प्रभु दया, प्रभु कृपा, प्रभु कृपा। अरे वो तो कृपा कर चुका है, जिसने मां के घर में आने से पहले अपना चित्त हमारे ऊपर लगा दिया था, इसका वो कृपा कर चुका है। वो कहता मां के घर में जब तू था, तुझ पर मैंने अपना चित्त लगाया था, देख मैंने बड़े भयानक से रचना की है। ये बाइबल में भजन संहिता 139 की 3, 4, 5, 6, 7 आयतों में अपना लिखा है। तुझ पर मैंने अपना चित्र लगाया था, मैंने बड़ी भयानक से तुझे रचा था। जब तू मां के घर में था, ये रचना मैं कर रहा था। जब चित्र लगा चुका, रचना कर चुका, तो क्या चिंता देगा, परेशानी देगा? वो हमने वो ली हुई है। वो आज भी बच्चों में कहता है कि मैं तेरी चिंता करता हूं। हम गीत बोलते हैं,
अब भाई ने गीत बोले 7 गीतों में प्रभु की प्रशंसा की, अपने गुनाहों की माफी मांगी कि हम गुनाहगार हैं, प्रभु माफ कर दे, पिता परमेश्वर तू अल्फा है, तू ये है, तू वो है, सब कुछ है पिता परमेश्वर। हमने गीतों में प्रभु को बोला। कुछ गीत है प्रभु हमको बोलता है, पता है आपको? कुछ गीतों प्रभु भी हमको बोलता है, हम वो गीत बोल रहे हैं पर प्रभु वो बोल रहा है, वो बोल हम रहे हैं पर जी परमेश्वर की हमारे बीच में आ रही है। हम यह गीत प्रभु को दे रहे हैं पर वो कुछ बातों में हमें कुछ कह रहा है। आपको याद हम गीत बोलते हैं, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। ये मैं बोल रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ, ये मेरा परमेश्वर हमें और आपको कह रहे हैं, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। जब परमेश्वर ने हमें कहा है, इतनी हमें सांत्वना दी है उसने, और वचन में भी उसने कहा है सारी चिंता सारा बोझ मुझे दे दे कि मुझे तेरा क्या है। फिर भी हम अगर उसने हमें बोला तो हम तो कुछ बोले, हम तो उसकी प्रशंसा करें। तो परमेश्वर क्या लिखवाया, तू अल्फा है ओमेगा है, गडरिया एक तू ही है, जमीन हो आसमानों पर मसीहा एक तू ही है। हमारी इब्तिदा तू है, हमारी इंतहा तू है, मिले जन्नत हम सबको नजारा एक तू ही है। गरीबों के यतीमों के इस जहां के बदनसीबों के मिले रास्ता हो घर रोशन, सितारा एक तू ही है। सभी अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं हम, क्रूस पर जड़े मसीहा का सहारा एक। तो उस मसीहा का भी क्रूस पर चढ़ गया सहारा तू है, यतीमों का भी गरीबों का भी नजारा तू है, और हम रोशन हो जाए उसका भी एक नजारा तू है, क्योंकि तू अल्फा है, तू ओमेगा है, तू आदि है, तू अंत है, तू शुरू है, तू अंत तक है तू। और बाइबल शुरू भी होती है आदि से, खत्म होती है अंत से, अमीन से। पहला वचन निकालो बाइबल का, निकालो उत्पत्ति का पहला शब्द क्या लिखा, आदि। प्रकाश का अंतिम था क्या, आमीन। आदि से लेकर आमीन तक वो हमारी चिंता करता है, हमारे पास है। पर हमने क्या किया, पर हम अपनी चिंता कर के गुड़गुड़ा के चिंता करके परेशानियां करके अपनी बीमारियों को देख के अपने हालातों को देख के हमने सब कुछ कूड़ा कर दिया। जो टोकरी हम पैदा होती लाए थे, टोकरी हमने खाली कर दी। तो कहता है पृथ्वी पर है, खा पियो ऐश। वायदा क्या किया, फलो फूलो जगत पे छा जाओ, सब पृथ्वी के सब के ऊपर तेरा अधिकार है, खूब खा पी ऐश कर, मौज कर। ये परमेश्वर का वायदा है, ये सब कुछ करना, पर इस बातों पर मन न लगाना, ये उसकी शर्त है। तू खा तेरे खाने के लिए, तू पी तेरे पीने के लिए, तू ऐश कर पैसे से भेजा तेरे को मैंने, तू फल फूल जगत में छा जा, पर इस पर अपना मन ना लगाना। अगर अच्छा जीवन चाहिए तो परमेश्वर के वचन में बने रहना। अगर बने रहेंगे, मन नहीं लगाएंगे, आशीषों का श्रोता बन जाएंगे, तो प्रभु क्या कहता है, ये सारी बातें ये कूड़ा है, तुझे कूड़ा कर देगी। तो मैंने कहा धन पर मन मत लगाना, क्योंकि जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन। ये बात मैं दिल से अपने से कह रहा, ये वचन में लिखा हुआ है, मत्ती 6 का 19 और 20, उसमें लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, क्योंकि कीड़ा और काई उसे बिगाड़ते हैं, और जहां चोर उसकी में सेंध लगाते हैं और उसे चुराते हैं। 20वीं आयत में लिखा है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना कीड़ा ना काई बिगाड़ते हैं, जहां चोर सेंध नहीं लगाता और नहीं उसे चुराते हैं। किस आयत में लिखा है, क्योंकि जहां तेरा स्वर्ग है। ये बात बाइबल में वचन के द्वारा 6 बार बोली गई, 6 बार, 6 दिन में सृष्टि का निर्माण हुआ, 6 बार परमेश्वर बोली, कीड़ा काई कीड़ा काई कीड़ा काई कीड़ा काई। बार जो एक बार कहता है 2 बार कह दे। कई बार वचन परमेश्वर के आते हैं 2 बार लिखा हुआ है। अब परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य ने ऐसा, प्रभु ने मनुष्य ने ऐसा विचार कर लिया है, ऐसी बात सोचनी है, अंत में मृत्यु तरफ लेकर जाती है। ये बात 2 बार परमेश्वर ने बोली, 14 का 12 और 16 का 25 नीति वचन में। ये बात की और भी परमेश्वर कह सकता, पर उसने यही बात बोली, उसने 6 बार बोली उसने। ये बात उसने 6 बार उसने बोली, और 366 बार बोल दी, मत डर। जता के हमें क्या रहा, मत डर। कीड़ा खाई क्या रहा है। अब तो तू समझ में आ जा, मैं बार तेरे को कह रहा हूं, ऐसा मर्द तूने चुन लिया जो तुझे मृत्यु की तरफ लेकर जाएगा, पर नहीं,
नहीं, अपनी समझ अपनी बुद्धि, हम तो उसमें काम करेंगे। फिर कहता है प्रभु हमें बुद्धि दे। उसने बुद्धि दी, बुद्धि तो हमने मांगी पर बुद्धि पर चलने की समर्थ नहीं मांगी, इसलिए हमारा ध्यान उस कूड़े और उस कीड़े का ही होने लगा हुआ है। फिर प्रभु धन मेरा चोरी हो गया। ऐसी कौन सी गलती हो गई थी मेरे पिता परमेश्वर? मैं तो टाइट भी देता था पिता परमेश्वर, मैं दशमांश भी देता था मेरे पिता परमेश्वर, क्यों मेरा धन चला गया मेरे पिता परमेश्वर? गया क्यों? हमारी गलती की वजह से। कीड़ा लग गया, काई खा गई उसको, चोर जिसके लेके चला गया। दुनिया के घर में चोर आएगा, चुरा के ले जाएगा। शैतान भी कितनी ऐसी बातें कर जाते, कोई धन निकल जाता है वहां से। पर वो जो धन वहां इकट्ठा हो रहा है ना, वो जो धन वहां पर इकट्ठा हो रहा है, उस धन को इकट्ठा ना करना, पृथ्वी की बातों पर मन ना लगाना। जब पृथ्वी की बातों पर मन लग जाता है ना, तो सब जो हम आत्मनिर्भर, बेकार की बातें हमारे जीवन से निकल जाती है। अभी मैं प्रार्थना जब करता हूं, प्रभु ऐसी आग लग जाए पिता परमेश्वर, ऐसी आग लग जाए मेरे पिता परमेश्वर, हम इतने गर्म हो जाए, इतने गर्म हो जाए पिता परमेश्वर। वो कहते हैं गर्म ठंडा नहीं पिता परमेश्वर, गुनगुना भी नहीं पिता, गर्म होते होते प्रभु ऐसी आग भड़क जाए मेरे पिता परमेश्वर, उस भड़कती हुई आग पिता परमेश्वर हम अंगारा बन जाए पिता परमेश्वर, उस अंगारे में बेकार की बातें खत्म हो जाए मेरे पिता, जल जाए मेरे पिता परमेश्वर, और मैं नया पाक और साफ और पिता परमेश्वर पवित्रता के जीवित के नाम आगे बढ़ने का पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु का समय बहुत कम है, समय निकट है, समय निकट है। अब तक तुमने बहुत कुछ सुना, अब अंत में तुम्हें यही कुछ कहना है, यही कुछ कहना है। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो। आज्ञा क्या है? कि उस धन पर अपना मन मत लगाना। जब परमेश्वर की आज्ञा है, पर हमारा सबसे ज्यादा मन ही मन धन के ऊपर होता है। मेरा धन मैंने कमाया है, मेरी जायदाद, मेरा ये, मेरा वो। कई बार क्या लोग कहते हैं, कई बार लोग अपने क्या करते हैं, सब इससे भी ले लूं, उससे भी छीन लूं, उसका भी खा लूं, उसका भी हड़प लूं, अब मेरा धन इकट्ठा हो जाएगा, मेरा बुढ़ापा बड़े चैन से मिलेगा। मैं अपने धन इकट्ठा कर दूं। जो मेरे में टैलेंट है उसका धन छीनने की, इसलिए मैं छीन सकता हूं, मैं हेराफेरी कर सकता हूं, मैं टोपी पहना सकता हूं, ये मेरे अंदर टैलेंट है। ये पर धन तो इकट्ठा हो गया, जब खाने का समय ऐसी गंदी बीमारी लग गई, ऐसा कुछ केस पड़ गया, ऐसी कोई चीज हो गई, वो धन वही का वही पड़ा है। दुनिया उठाकर उसको ले जाएगी, काम तुम्हारे फिर भी नहीं आएगा, फिर भी क्या होगा, जैसे थे वैसे उस कमाई का क्या फायदा जिस कमाई ने तुम्हारे जीवन का बेड़ा गर्क कर, तुम्हारी आत्मा का नाश कर दिया, प्रभु से तुमको दूर कर दिया। सारी उम्र उस बेकार के धन को इकट्ठा करते रहे, परंतु वो भी काम नहीं। ये धन वो पत्नी है जो कहती है तू आज मर, मैं कल किसी और की हो जाऊंगी। ये वो पत्नी है ये, और इसी सब ज्यादा प्यार करते हैं। कहता इससे तो प्यार करिए मत बिल्कुल भी। हाँ, तेरी जरूरत के लिए जब जरूरत हो मेरे ऐसे कहते पिता चाहिए, तो दुनिया पर आस मत रखना, क्योंकि जो दुनिया पर आस रखेगा वो श्रापित हो जाएगा, जो मुझ पर आस रखेगा वो आशीषित हो जाएगा। मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित करता हूं, मैं शीशों का सोता बने को जाऊं। अब्राहम को उसने क्या आशीष दी? तू जिसे आशीष देगा मैं उसे आशीष दे दूंगा, तू जिसे श्राप देगा मैं श्रापित कर दूंगा, तू जिसके गुनाह माफ कर देगा मैं उसे गुनाह माफ कर दूंगा, जिसे गुनाह रख लेगा मैं उसके रख लूंगा। जो हमें भी देने को क्या है, हमें भी। अब्राहम वचन से जब अब्राहम था तब परमेश्वर को नहीं जानता था। जब परमेश्वर को उसने जाना, परमेश्वर को माना, तो अब्राहम बना, वो विश्वास का मूल पिता बना। वो जब तक उसकी पत्नी ने विश्वास नहीं किया तब तक वो मान नहीं, वो हंसी थी परमेश्वर का, ठीक ठाक किया था उसने। ये कहता है मैं मां बनूं ऐसे, तेरी पत्नी हंसी, कहता नहीं मैं नहीं हंसी। जब तक विश्वास नहीं आया तब तक वो गर्भवती नहीं हुई। कहता 25 साल हो गए उस गर्भवती, जब तक विश्वास नहीं आया। आशीष हमारी यहाँ खड़ी है, उसने 25 भेजे, यहाँ खड़ी है आशीष, पर हमारा विश्वास जब तक नहीं होता तो इसे हमारे पास भी नहीं आएगी। सदूत खड़े उसको लेके, वो आज्ञा ले परमेश्वर की, जा उसको दे जाके, पर वो यहाँ आकर क्या देख रहे हैं, हम विश्वास में है ही नहीं। जब तक विश्वास में आएंगे इसी हमारे पास आएगी नहीं। वो लेकर खड़े होंगे, परमेश्वर हमें आशीष कर दिया हमें, पर क्या हम इसी का सोता बनने को तैयार है? हमारा मन तो वहां है ही नहीं। जो आशीष आ रही हमारा मन इस पर जो पूरा होने के लिए जा रहा है, जो एक दिन मैंने भी पूरा हो जाना है। जब देख रहे हैं सब पूरा है, हो जाएगा। 50 साल पहले जो यहाँ थे, क्या आयुषी यहाँ पर है? 50 साल पहले नहीं पर कैसा था पता है आपको? 40 साल पहले नहीं पर यहाँ पर कैसा था? कुछ भी नहीं था यहाँ पर। एक चौक के ऊपर एक टायर रखा होता, बड़ा मोटा टायर, उसके ऊपर सिपाही खड़ा होकर ऐसे हाथ करके ना
ट्रैफिक को रोकता था। ये 40 साल पहले की बात है। और आज नक्शा बदला हुआ है, हमारे घर का नक्शा बदला हुआ है, हमारे जीवन का नक्शा बदला हुआ है। सब कुछ बदलने वाला है और एक दिन सब नाश हो जाएगा। 30 साल पहले मेरा घर क्या था और आज मेरा घर क्या है। 30 साल पहले मैं क्या था, अब मैं क्या हूं। 30 साल पहले मैं कहा था, आज मैं कहा हूं। हर इंसान का जीवन बदलता है, हर इंसान की परिस्थितियां बदलती हैं, हालात बदलते हैं, पर हालातों के साथ क्या हम भी बदल जाए। घमंड आ गया मुझे, धन आया तो घमंड भी आया, धन गया तो मैं भी निराश हो गया। धन आया तो पीठ में मारी लात, मैं ऐसे हो गया। धन गया तो मारी पेट में लात, मैं ऐसे हो गया। मैं ऐसा धन जो आते लात मारे जाते लात मारे और मैं उसके मुताबिक बन जाऊं? नहीं प्रभु, वो पूरा पिता परिषद जो आया है, तो प्रभु मुझे वो नेक बुद्धि देना मेरे पिता परिषद, ताकि मैं बुद्धिमान से उस धन का इस्तेमाल करूं पिता परिषद, उस धन के द्वारा उस धन को इकट्ठा करूं मेरे पिता परिषद। पर यहाँ थोड़ा सा धन आया नहीं, थोड़ी सी कीर्ति बढ़ी नहीं, थोड़ी सी प्रशंसा हुई नहीं, ये ऐसे। अरे यार किसको दिखा रहे हो? और खुदा के हमने अगर ऐसे हो गया ना तो कुछ नहीं होगा। वो कहता है मैं तेरे साथ हूं तो तेरा विरोधी कौन होगा? जब तू ऐसे है तो तू ऐसे हो गया ना, तो परमेश्वर कहता है तूने मेरे विरोध में तेरे मुझे गवाही देनी। ये वचन लिखे हैं इसमें प्रकाशित वाक्य 2:4, तूने पहला सा प्यार छोड़ दिया है, मुझे तेरे विरोध में ये गवाही देनी। ये खुदा कह रहा है हमसे रोमियो 8:28 में, मैं जिससे प्रेम करता हूं मेरा सारा कम सुपारी को, मैं तेरे साथ हूं तो तेरा विरोधी कौन होगा? जहां दीनता, नम्रता, संयम, उदारता, विशाल योग्यता में हम हैं, तो वो उद्धार करता भी मेरे साथ है। जहां मैं भी अकड़ गया वो भी ऐसे अकड़ जाएगा। पहला काम मैंने उसने नहीं किया। ये इंसान की फितरत थोड़ी सी उसको मिल जाए बस, एकदम ऐसे इंसान को देखना, जब बात करना छोड़ देगा, नमस्ते करना छोड़ देगा, देख लेगा हाँ यार इतना इसके लिए जो पूरा हो जाएगा उसको देख तुम्हारा ऐसे होगा। तुम्हारा खुदा ऐसा परमिशन नहीं है, तो क्या वो धन इकट्ठा होगा? वो तो इसको भी पूरा कर देगा। वो ऐसा परमिशन है। वो आज भी कहता है मैं तेरे गुनाहों को माफ करने को तैयार हूं, पर वो इकट्ठा कैसे करेंगे? 4 बातें बोली, दशमांश के द्वारा, निरंतर बीज बोने के द्वारा, और कमाई का पहला फल लाने के द्वारा, और गरीबों और कंगालों से दूर रखने के द्वारा। अगर मैं बीज बोता हूं तो मेरा धन बढ़ेगा, मैं दशमांश बोता हूं तो मेरा धन बढ़ेगा, मैंने कमाई का पहला फल दिया है तो मेरा धन बढ़ेगा, गरीबों का सुधी ली है तो मेरा धन बढ़ेगा, यहां भी और वहां भी। और जहां कहते ना धन आता है ना, तो त्यो बंदा थोड़ा सुकड़ जाता है। मेरा धन है जो मेरा है। आज लोगों के पास दर्शन है, बुद्धि है, समझ है, ज्ञान है, कई प्रकार के आत्मिक गिफ्ट है, पर उद्धार पाने के बाद उद्धार से दूर है। इसकी वजह से बस ये जब हाथ ऐसे हुआ था ना, इसकी वजह से उद्धार पाए हुए इंसान उद्धार से दूर है। पूछो दुनिया से, 90% दुनिया से जाके पूछो जाके, तुमने उद्धार पाया? निगाहें सुन। जब मैं कपूरथला में गया ना पढ़ने के लिए, तो हमें टीचर आया उद्धार हुआ। ये आज हमारा 3 दिन का लेसन है सेलिब्रेशन का, उद्धार का। आती सबको उन्होंने हेलो हाय जो करना किया। आती मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मैं सच बताना, तुम सब में से उद्धार किसने पाया है? सारे जो मेरी तरफ आ गए, मुझे आत्मा बता रहा है कि तुम आगे चल के प्रभु के दास बनने जा रहे हो। मैं कहा जी ठीक कहा। मैंने यहां से जाने के बाद एज ए पास्टर मुझे रिलीव कर दिया गया। कहता प्रभु आपको आशीष दे, आप ये बताइए आपको उद्धार पाया हुआ? मैं भी चुप, कुछ तो बोलिए, चुप मत रहिए। अगर मन में कैसी बात है मैं तुम्हारी पूरी करूंगा, आप बताइए। मैं कैसा अभी थोड़ा उद्धार पाया, थोड़ा। आपने किसी ने नहीं पाया, पर इन्होंने थोड़ा उधार पाया। कहते भाई प्रभु थोड़ा उधार देते हैं, वो उधार देते हैं। आज थोड़ा उधार दे दिया, कल उधार वापस ले लेंगे।
जब आपने कैसे कैसे थोड़ा उद्धार पाया, मैं ये बस समझ नहीं आई। बाद में कहा आपने प्रभु को जाना, जी हाँ। जिसने मैंने बपतिस्मा लिया, जी हाँ। अपना पिता ग्रहण कर लिया, जी हाँ। ये कहां लिखा है? ये बता सकते हो? आप सारे चुप, सारे चुप। उन्होंने कहा निकालिए रोमियो 10 का 9 और 10 पढ़िए इसे। मुझे बुलाया बलिका वगैरह, आइए जी सर, आप पास्टर बन जाए, आप आइए, आज पहले हम आपको की कदर पकड़ते हैं, ऐसे बोला उसने। आइए पढ़िए क्या लिखा है इसमें कि यदि मैं प्रभु को यीशु जानकर अंगीकार को इस बात का विश्वास करूं तो परमेश्वर से मुद्दों में सिलाया तो मैं निश्चय उद्धार पाऊंगा। आगे पढ़िए। धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और अपनी जुबान से निकाल दिया जाता है यीशु मसीह में यह उद्धार। इसमें कहां लिखा है मैं थोड़ा उधार दूंगा? इसमें कहा लिखा मैं आधा उधार दूंगा? इसमें कहा लिखा मैं 20% दूंगा? अब आपने अंगीकार कर लिया। आज के बाद अगर कोई आपसे पूछे, क्या पूछे? 5 से पहले आप बताइए मरने के बाद आपका क्या होगा? मैंने सर सारी बातें मेरे से पूछेंगे क्या? कहते नहीं आप आगे बढ़ेंगे ना, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। मुझे इनका नहीं पता, वो मुझे आपने क्या दिया ना, तब आप आगे आइए। बोलिए मरने के बाद आपका क्या होगा? मैं पूछूं मरने पर कहां जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे? या फिर जब भूत बन के लटकना है ऐसे करते हैं, या लटकना भूत बन का घर में कोई तो रास्ता होगा, या सर होगा ही जाए या नरक है, या तीसरा रास्ता भूत बन लटकना। बोलो क्या करना है? या तो अनंत काल का जीवन है या अनंत काल की मृत्यु है। बोलो। मैं कहीं जीवन। तो आपको पक्का विश्वास है कि मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे आप? मैं फिर चुप। उन क्लासों में ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि बंदे कहता है यार मैं कहां फंस गया जाकर। पर वो जो बातें बताते हैं वो ऐसी बातें मन में डालते हैं ना उस पढ़ाई के समय, बस बंदा कहता है हाँ प्रभु आज जो डाला आज मैं तो सीख पा रहा हूँ, अच्छा ये बनवा। कहते आपने उद्धार पा लिया ना, ये वचन आपने पढ़ लिया, इस वचन को चाहे आपने जान के पढ़ा चाहे अनजाने में पढ़ा चाहे किसी ने आपको पढ़वा दिया, तो कहता उद्धार आपका हो गया। आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हैं मरने बाद स्वर्ग जाऊंगा। आज मेरी मृत्यु हो गई तो मैं दावे से कहता हूं कि मैं स्वर्ग का वासी बन चुका हूं। मैं कहा जी कैसे? कहता मन में शक है मुझे। नहीं मैं कहा शक तो नहीं, अगर मुझे समझाना पड़े तो फिर कैसे? भाई पानी लाने के लिए जरा। कहता है ये पानी है ना, अब मान लो ये जहर है, ये इस जहर को आप जानबूझ के पी जाओ तो क्या होगा? मर जाएंगे। अनजाने में पी जाओ मर जाएंगे। कोई जबरदस्ती पिला दे तो मर जाएंगे। यानी कि इसने असर करना ही करना है। जब ये दुनियावी जहर असर कर सकता है तो क्या ये आत्मिक वचन जो उद्धार के असर नहीं करेगा? आपने इसे पढ़ लिया, उद्धार हो गया, स्वर्ग का रास्ता खुल गया आपका। अनजाने में पढ़ लिया, खुल गया। किसी जबरदस्ती खुल कर दिया, एक शख्स ने जबरदस्ती वचन पढ़वाया था और उसने मरने के बाद गवाही दी। उसे विश्वास करोगे? मरने के बाद गवाही दी कि जो मेरे लिए आपने ये वचन बोला था ना, मुझे पढ़वाया था ना जबरदस्ती, मेरा वहां का रात तुझे मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। ये मेरी मम्मी थी। विश्वास करो उनकी डेथ से एक दिन पहले सुमन ने उन्हें ये प्रार्थना करी, अंगीकार की प्रार्थना। उस अंगीकार प्रार्थना ये वचन बोले गए जबरदस्ती, जैसे कि ना मैं भी पापी हूं, मैंने भी पाप किया है, मैं सुबह पाप करती रही हूं। मैं जबरदस्ती मम्मी हम भी पापी हैं, हमने भी पाप किया है। आप मेरे पीछे पीछे बोलते एक एक शब्द जैसे बच्चों को कहते हैं वैसे बुलवाया गया उनसे। अगले दिन की मृत्यु हुई उनकी चिता के सामने। वो कहते थे मेरी हिंदू रीति से करना। उनके काम किया। उसी वक्त जब हाथ जोड़कर दुआ करके उसकी आत्मा सामने आकर तुमने जो जानने में जो जान ये जबरदस्त मुझे बच्चन पढ़वाया था ना, मुझे द्वारा मेरा उद्धार हो गया। जो अब तक मैं करके थी वो कूड़ा था, मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। प्रूफ सामने आया। ये वो आज तक कितने हमने ग्रंथ पढ़े, वो भी कह गई मैं जितना करती आई 90 साल तक, सब पूरा एक एक इस वचन ने, इन दो वचनों ने, इन दो उद्धार के वचनों ने जो मुझे पढ़ाया गया था, सिखाया गया था कि ये वचन
ये पढ़ने से हमारा उद्धार रास्ता खुल जाता है, हम स्वर्ग के वासी हो जाते हैं। आज तुम्हारे सामने धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि तूने उद्धार में दिया मेरे पिता। वो उद्धार इसमें नहीं जो हम इकट्ठा करते जा रहे हैं, जो बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं, जो सारा दिन हम रुपए पैसे के चक्कर में आप पड़े हुए हैं, जब 4 पैसे आकर मेरा मन बदल जाता है। उद्धार उसमें नहीं है, उद्धार उद्धार देने वाला मेरा परमेश्वर है। कहते हैं उद्धार पाकर उद्धार से दूर क्यों जाते हैं, उसके 4 कारण है। उद्धार पाए हुए हैं, उद्धार से दूर है क्योंकि ज्ञान नहीं है। वो कहता है ज्ञान होने की प्रजा नाश हो रही है। जो उद्धार पाए उद्धार से दूर है, पहला कारण क्या है? दुख और कठिन हालातों में परमेश्वर को भूल जाते हैं उद्धार पाए हुए लोग। दूसरा, प्रभु के साथ रहते हुए प्रभु को मान सम्मान नहीं देते उद्धार पाए हुए लोग। प्रभु का डर जीवन में नहीं है उद्धार पाए हुए लोग। प्रभु की मर्जी अब ये पूरी होने नहीं देते उद्धार पाए हुए लोग। तो उद्धार कहां से आएगा? हमने खुद रास्ता बंद करके ताला लगा के चाबी फेंक दी कुएं हमने, ऐसे अंधे कुएं में कि मुझे मिले नहीं कभी। उद्धार पाने के बाद भी प्रार्थना करनी नहीं आती। उद्धार पाने के बाद भी हम कठिन हालात आते ही प्रभु को भूल जाते हैं, हम देखते नहीं हैं। उद्धार पाने के बाद हम प्रभु को मान सम्मान नहीं देते। तभी तो कहता मलाकी 1:6 के अनुसार, पिता अपने पुत्र का और दास अपने स्वामी का आदर करता है। यदि मैं तुम्हारा स्वामी हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, तो मेरा आदर और मान सम्मान कहां है? ये परमेश्वर पूछ रहा है हमसे। ये उद्धार पाए हुए लोगों, मेरे वचन पर चलने वाले लोगों, बाइबल पढ़ने वाले लोगों, दशमांश बोने वाले लोगों, चर्च आने वाले लोगों, मेरा मान सम्मान कहां है? फिर तुम हाथ उठाकर कहते हो तू सुनता नहीं, तुमने मेरा मान सम्मान मुझे दिया। जब हम अपने पापा का घर में आदर करते हैं, मेरे बच्चे मेरा आदर करते हैं, तो मेरा भी थोड़ी मैं उस बड़े पापा का आदर करूं मैं? बिल्कुल नहीं। दुनियावी बाप से डरेंगे, फटाफट घर पहुंचो पापा आ जाएंगे, पढ़ने बैठो पापा आ जाएंगे, टाइम से घर पहुंचने तो पापा आ जाएंगे। पापा ने लठ उठा लिया ना तो दिक्कत आ जाएगी। पापा बहुत बुरा मारता है। पापा का डर है, बड़े पापा का डर नहीं है। अपनी मर्जी कभी पूरी नहीं होने देते। ये जब परमेश्वर यीशु मसीह अपनी मर्जी डालनी चाहिए थी, पर वो समझ गया था नहीं मेरी मर्जी होगी ना तो काम बिगड़ जाएगा। हे प्रभु, यदि हो सके तो ये मौत द्वारा यहाँ से दूर कर दे। उसकी इच्छा थी, मर्जी थी। जबकि वादा करके आता प्रभु मैं तेरे कहे मुताबिक सब कुछ करूंगा, पवित्रता का जीवन जीऊंगा, पर जब उसने उस हालातों को देखा, शैतान ने दिखाया, तो उसके मन में भी आया प्रभु यदि हो सके तो ये मौत द्वारा यहाँ से दूर कर दे मेरे पिता, यहाँ से दूर कर दे। अगली पर समझ गया ये शैतान की चाल है, नहीं मेरी नहीं। प्रभु मैं दुख उठाने के आया मेरे पिता, तेरी इच्छा पूरी हो मेरे पिता, पर मेरी नहीं। आप कहते पर मेरी नहीं, तेरी इच्छा। समझ जाओ बात करते करते। तो क्या हुआ? थोड़ा सा दुख उठाने के बाद वो नाम उसे दिया गया, सब नामों से श्रेष्ठ है। आज भी वो कहता है, पहला पत्रस 5:10 में, तेरा थोड़ा सा दुख उठाने के बाद मैं स्वयं तुझे सिद्ध करूंगा, स्थिर करूंगा और बलवंत करूंगा। आज भी कहता है। वो जो अपने पुत्र को, जिसने हमारे लिए बलिदान कर दिया, उत्तम नाम दे सकता है, अपने स्वर्ग सिंहासन पर दाहिने हाथ बिठा सकता है, और जो हमें कहता है कि तेरा थोड़ा सा अभी जो दुख आ रहा है, तकलीफ आ रही है, हो सकता है मैं आगे बढ़ाने के लिए आ रही हूं, हमारी परीक्षा हो रही हो, हम क्यों डर रहे हैं? अभी तेरा साथ थोड़ा सा दुख उठाने के बाद मैं स्वयं तुझे सिद्ध करूंगा, स्थिर करूंगा, बलवंत करूंगा। कि हमने वो 3 शब्दों को देखा? हम तो उन 4 शब्दों को लेकर जाते हैं, दुख तकलीफ में, पर हम तुझे भूल जाएंगे, अपनी समझ का सहारा लेंगे, वो मान सम्मान तुझे नहीं देंगे। जीवन में डर छोड़ दे प्रभु। वहां का तू राजा है ना, तो जहां मेरी धोसा मेरे, बस रोज की रोटी हमें देता रहिए, याद रखिए। ये हमारी प्रार्थना। हम तो अपने गुनाहगारों को माफ नहीं करेंगे, पर तुम्हारे गुनाह को माफ करता रहियो। आज ऐसी धोस है ये वाली, ये हम अपने दाता स्वयं हैं, हम अपने विधाता स्वयं हैं। अगर गलत किया है ना, तो दम भी हम रखते हैं। ये छाती ठोकर है,
तो क्या होगा? तो फिर प्रभु की जिन्हें आशीष नहीं आई कभी। कितना भी प्रभु को जान ले, मान ले, विश्वास करें, आशीष नहीं आई, क्योंकि मेरे अंदर एक घमंड आ चुका है। शैतान मेरे अंदर वो बातों को पूरा कर रहा है और मैं शैतान को पूरा पूरा मौका दे रहा हूं। शैतान वे अपना मुंह पसारे बैठा कमरे से फाड़ कर, और मैं तो कहता हूं शैतान आओ मुझे फाड़ कर, क्योंकि मैं अपना विधाता स्वयं हूं। मैं अपनी मर्जी को पूरी करना जानता हूं। जिस दिन प्रभु का डर हम सीख जाएंगे, हमारे जीवन प्रभु का डर आ जाएगा हमसे, प्रभु तेरे भय में एक प्रभु एक आनंद है, तेरे भय में जो बुद्धि आती है, बुद्धि से ज्ञान आता है पिता, उस ज्ञान से तुम्हें ज्ञान मन करता है मेरे पिता, उस ज्ञान से प्रकाश आता है प्रभु, उस प्रकाश में तो प्रकाशमन करता है पिता, ताकि मैं उस प्रकाश में प्रकाश बनूंगा, दुनिया को प्रकाश करने पाऊं मेरे पिता। वो प्रकाश आज मुझे चाहिए प्रभु, जो तुम मुझे कहता है कुछ प्रकाश मान हो जा, तेरा प्रकाश आ चुका है, मुझे वो डर चाहिए। जब तेरा डर मेरे पास है तो दुनिया का डर मुझे सताएगा नहीं मेरे पिता। कोई दुख तकलीफ में डरे के निकट जाए मेरे पिता परमेश्वर, जो तेरा डर मेरे अंदर है, मेरे इसलिए मेरे बात कह पा रहा हूं। अगर डर मन में है तो परमेश्वर भी कहता है तू घर से निकलेगा तो पूरी शांति के साथ पहुंचेगा, तो पूरे आनंद के साथ रास्ते में पेड़ और पौधे ताली बजा बजा करते हैं कि कोई तो आया हमें बुराई से छुड़ा दे। क्यों? क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी निगाहों से परमेश्वर के बच्चों के पुत्रों के आने की बात छो रही है कि कोई तो आए हमें बचाए, कोई तो आए हमें बचाए, कोई तो आए हमें बचाए। यही आस परमेश्वर ने हमारी ऊपर रखी, ये उम्मीद हमारे ऊपर परमेश्वर रखी, विश्वास मेरे पर रखा है कि जब विश्वास मैंने अब इस पर रखा है कि इसमें विश्वास योग्य बनेगा, ईमानदार बनेगा, इसमें अपना ईमान मुझ पर लाएगा या अपना ईमान उस कूड़े पर रखेगा जिसको इकट्ठा करने की तुलना में है। मैंने अपने इंश्योरेंस करा रखा है, 20 साल के बाद मेरा बुढ़ापा सिक्योर हो जाए। मेरे पास इतना धन है कि मेरी 3 पीढ़ियां बड़े आराम से खा पाए। अब चौथी पीढ़ी का डर जो सता रहा है, भैया चौथी पीढ़ी क्या खाएगी? चौथे घंटे का तो हमें भरोसा नहीं है। मैं चौथी पीढ़ी के बारे में सोच आज परेशान हो रहा हूं मैं, जिसे मैं अभी जानता ही नहीं। ये दुनिया की फितरत है। क्या उसके लिए वो किया जो ऊपर जाएगा? क्या वो चिंता कर रहा है, क्या वो तेरी चिंता करेंगे? सबसे पहली चिंता भी तेरी वही आगे चले, सबसे पहले तुझे आगे वो कहेंगे, सबसे पहले तेरे वो गाड़ेंगे आगे कर उनकी चिंता। पर उनकी चिंता में मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। कदों कटोगे रू, कितनी धीरा निकाल लेगा भैया? शमशान घाट बंद हो गया तो फिर वापस मुर्दा कैसे लाएंगे? ये बातें सुनने को मिली है मुझे। जल्दी करो, बहुत देर हो रही है। हमें गीत बोलते थे कि उन्हें ले चल होई ना रखदा कोई हिसाब में। किसको हिसाब देंगे? कोई हिसाब लेने वाला भी नहीं है। किस हमने अपना हिसाब रखेंगे तो भी लेने वाला कोई नहीं है, तो क्या करेंगे हम? कभी तो साधु सुंदर जी ने बड़ी अच्छी बात कही, अभी परमेश्वर के साथ रहना सीख लो, अंत में उसके साथ जाके रहना है। अब यहाँ रहना नहीं सीखा तो अब क्या रहेंगे जाके? वहां भी परदेसी हम बने रहेंगे, बात नहीं कर पाएंगे। यहाँ रहना सीखे, बच्चन का डर अगर हम डर हमारा बना रहेगा, ताकि जो परमेश्वर ने से वादा किया अब मैं जाता हूं तुम्हारे लिए वो घर तैयार करता हूं जिसमें तुमने आकर रहना। क्या परमेश्वर का वादा झूठा हो जाएगा? कौन झूठा करेगा? प्रभु नहीं चाहता परमेश्वर कि हम सब अपना मान सम्मान करें। मान सम्मान उसका करें जिसका वो हकदार है, जिसका वो हकदार है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को ग्रहण तो कर लिया पर जीवन में ना कोई आस है, ना कोई उम्मीद है, ना जीवन में प्यार है, ना जीवन में कोई इज्जत पाई है, ना मान सम्मान पाया है, ना प्रभु के प्रति की वफादारी है, ना वचन की आज्ञा का पालन है, कुछ भी नहीं है जीवन में। तो जीवन क्या है? एक नीरस बना हुआ है, कुछ प्रभु को जानने के बाद ही घर में बीमारी, प्रभु को जानने के बाद ही लंबे लंबे कर्जे हैं, प्रभु के जानने के बाद ही घर में जाकर देखो अंधकार छाया। क्यों? हम अपना मान सम्मान चाहते हैं भाई, जब तक जीवन में है। और उनका कहना क्या है? भैया 10 आज्ञाएं हैं, 9 हम पूरी कर दे, अगर एक आज्ञा छूट गई ना तो फिर नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए पहले भैया जब नरक में जाना ही है तो यहाँ का जीवन क्यों बर्बाद करे? ये क्या है? अपनी समझ का साथ है। पर इसके अलावा एक बात और भी वो कहता है, तू जब जब अपने गुनाहों को मान लेगा तो बस
उसको हमने देखा कभी? हमने पढ़ा है 1:18 कि तेरे गुनाह कितने भी काले कितने भी लाल क्यों ना हो मैं हिम की तरह श्वेत कर दूंगा। ये आपने पढ़ा? नहीं पढ़ा भाई। ये बात दिमाग में बैठ गई, आज्ञा है, अगर एक आज्ञा कम होगी ना पूरी हुई तो भैया नरक में आगे भेजे जाएंगे। क्या हमारा इतना कठोर है? अगर वो कठोर होता तो क्या अपने बेटे को देता? वो कठोर होता तो क्या अपनी सूली पर चढ़ता? जो कठोर होता तो अपना खून बहाकर हमें मोल लेता? एक बेटा दिया, लाखों बेटे उसने ले लिए, एक बेटे को कुर्बान किया। फिर हम बेटे पिता के प्रति अगर इस अगर सोच रखे तो भैया फिर तो नरक की आग मरेगी। हमारी सोच गलत है, हमारे व्यवहार गलत है, जीवन बदलता नहीं, जीवन नहीं बदलता कि हम उस सोच में गलत करते। नहीं तो भाई ये सोचे, ये ऐसी सोचे बेकार की सोचे, वो मधुमक्खी है, वो मक्खी है, वो लोमड़ी है जो इस दाग की बारी को खराब करने पर तुली हुई है। तमोपदेश 1:10 साफ साफ लिखा है, मरी हुई मक्खियों के कारण गंदी का तेल सड़ने और बास मारेगा। ये वो गंदी का तेल कौन है? गंदी है सुगंधित तेल। जिस सुगंध की बोतल है, ये जो परफ्यूम की बोतल है, इस बोतल के अंदर से आप कौन सा तेल बह रहा है? उस तेल को वो मक्खियां आगे खराब कर रही हैं या उस तेल को प्रभु के अभिषेक के द्वारा आशीषित किया गया है? अगर इस बोतल के पास आने से कोई डरता है तो इसका मतलब यहां से दुर्गंध आ रही है। कोई पास आना चाहता है, दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है इस बोतल से। अगर आशीष पाने के लिए आपके पास आ रहे हैं, इसका मतलब इस बोतल से सुगंध आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं उस मरी हुई मक्खियां, अभिमान की मक्खी, लालच की मक्खी, क्रोध की मक्खी, व्यभिचार की मक्खी, बेकार की मक्खियां आ रही हैं, इस बोतल की इस तेल को खराब कर रही हैं, इस सुगंधित जो परफ्यूम बोतल को खराब कर रही हैं, तो ये सड़ेगा, ये बास ही मारेगा और कुछ नहीं होगा। और बार बार लोमड़ियां आके इसके पाँव से इसे ठोकर मार के इस बोतल को उलट देगी। ये बोतल किसी काम की नहीं, दाग की पानी खराब। और यही है वो चोर, यही वो चोर है। तो परमेश्वर कहता है कि चोर चोरी करने आता है, घात करने आता है, नाश करने आता है, पर मैं तुम्हें जीवन दूंगा, बहुतायत का जीवन दूंगा। वो जीवन जो मैं तुझे देने के लिए जीवन नहीं बदला ना, इसी आसमान जीवन नहीं बदला। कहते जब परमेश्वर हमारे पास आते हैं तो हमारे भाग की आशीष हमें मिलनी ही मिलनी है, मिलेगी। हर हाथ में हमें मिलेगी। क्यों? परमेश्वर मेरे पास है, मैं परमेश्वर के पास हूं। जो हमारा भाग हमसे कभी छीना नहीं जाएगा। भले चाहे शैतान भी आ जाए, शैतान भी आकर देकर भाग जाएगा, आगे नहीं आएगा। अगर शैतान आया तो मतलब हमने खुद उसको मौका दिया है कि शैतान आ मुझे भागा। मूसा जब अपने लोगों को लेकर निकला तो फिरौन राजा ने क्या बोला? जा चला जा इनको लेके प्रार्थना के वापस ले आना ना। आदमियों को ले जा, बच्चों औरतों को छोड़ जा, कहता है ना। इनको ले जा, जानवरों को छोड़ जा, कहता है ना। जानवर का कहता है खुर भी नहीं छोड़ूंगा मैं। खुर यानी कि एक नाखून भी नहीं छोड़ूंगा मैं। जो पता है कि शैतान को नाखून भी मिल गया ना तो मुझे अंदर घुस जाएगा। वो तो मौका ढूंढ रहा है। कहता है नाखून भी छोड़ दिया, खुद भी छोड़ दिया ना तो उनका ध्यान पीछे लगा रहे, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ लेके जाऊंगा मैं, सब कुछ लेके जाऊंगा। जब देखा 10 विपत्तियां बढ़ चुकी हैं, कभी टिड्डियां आ रही है, कभी अंधकार आ रहा है, कभी मरी आ रही है, कभी पेलौठे मर रहे हैं, कभी मेंढक आ रहे हैं, कभी लोग अपने पानी भर रहा है। कहते ले जा इनको, निकल जा तू यहां से। कहते ये तो मैं चाहता हूं, ये तो मैं चाहता हूं। पर लेकर निकला, हुआ क्या? 40 दिन का सफर 40 साल में पूरा नहीं हुआ। क्यों? ये उस मक्खियों के छत्ते पड़ गए, लोमड़ी लाके घेर लिया, कुड़ सारा टाइम चलती रही। आशीषों को देखते थे, जो कुछ चाहते थे वो मिलता था, जैसा चाहते थे वैसा होता था। जो परमेश्वर कहा तेरे मुंह के सज्जन आ, जैसा बोलेगा वैसा हो जाएगा, हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर फिर भी कुड़ लगी हुई है। आज हमारे जीवन में हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? तो ये कुड़ लगी हुई है। एक भन चल रही है, कुड़ हमारे जीवन चल रही है। इसकी वजह से होते हुए भी सब कुछ हमारे पास नहीं है। सब कुछ परमेश्वर देने को तैयार बैठा है, पर हम इसकी वजह से क्या मुझे जो आशीष मिली उसी का मैंने धन्यवाद किया। भजन सीधा 63:6 में लिखा है, जब मैं बिछोने पर पड़ा तुझे याद करूंगा, तब रात के एक पैर में उठकर मैं तेरा ध्यान करूंगा। आशीष मिल गई तो मैं ध्यान करना भी भूल गया।
यहाँ तो दाऊद कह रहा है, मैं रात को पड़े पड़े, रात के एक एक पहर में, यानी कि रात को सोते सोते अपने बिछोने पर, अपने बिस्तर पर, मैं तेरा धन्यवाद करता रहूंगा मेरे पिता परमेश्वर, कि तूने मुझ पर निगाह रखी मेरे पिता परमेश्वर, तूने मुझे सोता बनाया मेरे पिता परमेश्वर, तूने मुझे गडरिया से पिता परमेश्वर, तूने मुझे राजा बना दिया, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, तूने मुझे बीना बजाने वाला, तू मेरी बीना को सुनता है, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, मैं गीत बनाता हूँ, बोलता हूँ, तू सुनता है, तू ध्यान लगाता है, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। क्या हमने कभी ऐसा बोला? नहीं बोला। जब मैंने वचन पढ़ा, वचन पढ़ने बाद मैं वचन पढ़ रहा हूँ, तो वचन को समझा रहा है, सिखा रहा है, धन्यवाद पिता। कहीं बोला कभी हमने? बाइबल उठा कर पढ़ना शुरू कर, समझ आया चाहे नहीं आया, पढ़े जाओ बस। क्यों? पढ़ना है भैया, बाइबल पूरी करनी है। समझ कुछ नहीं आ रहा, उसके लिए परमेश्वर के पास गए, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा, बोला परमेश्वर को, प्रार्थना की परमेश्वर, प्रभु मुझे आगे सिखा मेरे को। जब तक हमने बोला नहीं तो आएगा कैसे? जब वो कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हमने क्या मांगा? परमेश्वर मुझे आगे सिखा पिता परमेश्वर, मेरी शरण में आया हूं पिता, अपने मुझ पर दया कर पिता परमेश्वर। कहता कई बार जीवन की भाग दौड़ में हमें समय नहीं मिलता, हम परमेश्वर की उपासना करें। 90% यही हो रहा है, मैं कहता 95%। इतनी भाग दौड़ समय नहीं मिला बाइबल पढ़ने का, समय नहीं मिल पर प्रार्थना करने का। वो कहता है जो समय मिल रहा है उसमें तू धन्यवाद कर तू। इस बाइबल की सबसे खूबी क्या है? इस ध्यान की सबसे बड़ी खूबी क्या है? किसी भी समय, कहीं भी, कैसी भी हालात परमेश्वर का आप स्तुति कर सकते हो, किसी भी समय। वहां जब पहले थे ना, नहा धो के बैठो, अच्छे वस्त्र पहनो, पटरा लगाओ, धूपबत्तियां करो, उसके बाद फिर बैठ के और जहां जाओ कोई विधि विधान नहीं है, उठते बैठते खाते पीते सोते, प्रभु धन्यवाद, चलते प्रार्थना करते हो। और चलते चलते प्रार्थना करो तो भी सुनेगा, बिस्तर पर प्रार्थना करोगे तो भी सुनेगा, वॉशरूम में प्रार्थना करोगे तो भी सुनेगा, ड्राइविंग करते करते करो तो भी सुनेगा। हर पल वो सुनने को तैयार बैठा है, उसके कान हर पल हमारी ओर लगे हुए हैं। वो कहता है हर पल मेरी निगाहें पृथ्वी के छोड़ छोड़ता घूम रही है, मैं दुनिया छोड़ सबको देख रहा हूँ, हर एक पल मेरी निगाह वो क्या कर रहा है वो, क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं है। वो हमारा सहायक, जब जब उसे पुकारते हैं, याद करते हैं, वो परमेश्वर हमारे पास आकर हमारी हर बात को पूरा करता है। पर विडंबना क्या है? हर वक्त को पुराने के लिए हम तैयार बैठे हैं, प्रार्थना के तैयार नहीं बैठे। वो जो परमेश्वर क्रिसमस वाले दिन पैदा हुआ, गुड फ्राइडे वाले दिन मारा गया, कुर्बान हुआ, और ईस्टर वाले दिन फिर से जी उठा, वो परमेश्वर जब वो पैदा हुआ उसका नाम क्या रखा गया जानते हो? मत्ती 1:23 में लिखा हुआ है, तू इसका नाम इमैनुअल रखना, मतलब खुदा हमारे साथ है। वो जो खुदा हमारे साथ है, वो जो ईस्टर पर जी उठा, पुनरुत्थान की समर्थ को लेकर आया, उसका नाम उसे पड़ेगा यहोवा अबीर। पुनरुत्थान की समर्थ को लेने वाला परमेश्वर, पुनर्जीवित हो उठने वाला परमेश्वर, हमारी मरी परिस्थितियों को जिंदा करने वाला मेरा यहोवा अबीर, यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर, यहोवा यीरे मुहैया करने वाला परमेश्वर, यहोवा निसी जय का झंडा परमेश्वर, यहोवा राह आगे चलने वाला परमेश्वर, यहोवा मेरा चरवाहा, मेरे रास्तों को साफ करने वाला मेरा परमेश्वर, यहोवा स्थित केनू, हर पल मेरे संग में रहने वाला मेरा परमेश्वर, यहोवा इमैनुअल मेरे साथ है मेरा परमेश्वर। कितने नाम उसके आए उसके, पर यहाँ वो समर्थी है, वो हमें समर्थी बनाना चाहता है, पर हमारे पास टाइम नहीं, ना समर्थ पाने को, ना योग्यता पाने को, ना उसके लायक बनने को। वो क्रूस पर चढ़ा, 3 दिन बाद जी उठा, आज हमारे बीच में है, हम उसको याद करते हैं तो भी हमारी प्रार्थना स्वीकार हर सुबह हर शाम, कोई मिनट, कोई दिन खाली ना हो, कोई समय खाली ना हो कि आप परमेश्वर की स्तुति ना करें। ऐसा तो जब जब मुझे पुकारेगा मैं दौड़ा चला आऊंगा, जब जब आधी रात को पुकार मैं दौड़ा चला आऊंगा, लोग के बिछोने में पुकार मैं दौड़ा चला आऊंगा, ड्राइविंग करते करते पुकार मैं दौड़ा चला आऊंगा, पैदल चल चलते पुकार मैं दौड़ा चला आऊंगा, खाते पीते पुकार मैं दौड़ा चला आऊंगा। तू पुकार तो सही, तू मुंह तो खोल, तू पुकार तो सही। मेरा परमेश्वर कहता है, हम जनकपुरी चर्च में हमेशा हमारा गीत चलता है, पहला गीत हमारा क्या होता है? हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम,
ये हमारा 15 मिनट हमारा गीत चलता जाएगा। जैसी चर्च शुरू होगी ये गीत हमारा शुरू हो जाएगा। बोलो नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम। धुन चलती है पका ऐसी यीशु नाम की, हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। यीशु नाम ही वो नाम है जिस नाम के द्वारा हमें उद्धार मिला है। ये नाम वो नाम जिसके द्वारा हम इस वेदी पर आए हैं। ये नाम वो नाम जिसके द्वारा हमें अच्छा जीवन मिला है। ये नाम वो नाम जिसके द्वारा हमने चंगाई पाई है। ये नाम वो नाम जिसके द्वारा हमें आशीष का कारण बनने, उसका सोता बनने के लिए प्रभु हमें त्याग किया। ये वो नाम है। जब तक ये नाम जीवन में नहीं आया तब तक हम भी ऐसे ही थे कि जैसे हम खुश थे। इस नाम के द्वारा हम दुनिया के छोटे हमसे गवाह ठहर गए। गवाह ठहरा दिया इस नाम के द्वारा। जब ये नाम हमारे जीवन में नहीं होता ना तो सच में अटैक करने का मौका मिलता है। शैतान अटैक करता है वो बार बार, खदेड़ता है वो बार बार, जीवन को तबाह करता है आगे बार बार। पर जहां ये नाम ये कहता है देख सुरक्षा का बाड़ा इस नाम के द्वारा तेरे चारों तरफ मैंने लगा दिया है। अय्यूब 1 का 10 सामने लिखा है सुरक्षा का बात चलता है उसको मैंने बांध दिया है। क्यों? क्योंकि तूने यीशु नाम को तूने पहला स्थान दिया। यीशु नाम परमेश्वर यीशु नाम के द्वारा अपने यश को फैलाता है। मूसा ने पूछा था प्रभु तेरी आज्ञाओं को लेकर जाऊं फिरौन के पास जाऊंगा तो पूछेगा तुझे किसने भेजा, तेरा खुदा कौन है, मैं तेरा नाम क्या बोलूंगा। मैं बस इतना बोल रहा मैं जो हूं सो हूं, मेरा नाम ऊपर पीछे तेरा मिल गया है तो कह देना मैं जो हूं सो हूं। क्योंकि मेरा नाम है इतना पवित्र है कि तुम नाम लो जल के भस्म हो जाओगे। पर आने वाले समय में मैं अपना नाम प्रकट करूंगा। तो यीशु ने कहा मुझे देखा मेरे पिता को देखा, मुझे जाना मेरे पिता को जाना, पिता को जाओ उसने मेरे को जान लिया। यीशु नाम वो नाम है जिस नाम के द्वारा उद्धार मिलता है, जिस नाम के द्वारा हमें शांति मिलती है। शैतान की तमाम चाल मारी मुझे खत्म हो। अगर हमारी बॉडी लैंग्वेज से हमें पता चलता है कि हम गुस्से में हैं, हम प्यार में हैं, हम नफरत में हैं, हम लड़ाई करने जा रहे हैं, हम खुशी खुशी हैं, जब बॉडी लैंग्वेज हमें पता चलता है तो हमारी बॉडी लैंग्वेज से ये पता नहीं चलता है हम परमेश्वर में हैं। कि हमारी बॉडी लैंग्वेज से पता चला कि मैं परमेश्वर में गीत गाने जा रहा हूं, या परमेश्वर में बड़ा आनंदित हुआ, या पता चला आज तक किसी को पता नहीं चलता। गुस्सा आता है तो पता चलता है, आंखें लाल हो जाती है, प्यार आता है तो पता चलता है, कहीं काम करने जाते तो पता चलता है, नाचते हैं तो पता चलता है, गाते हैं तो पता चलता है। पर प्रभु में होते ये पता हमें क्यों नहीं चलता। हमें निराशा आते तो फट निराशा में चले जाएंगे, तुरंत निराशा में आ जाएंगे। जब विश्वास है तुरंत विश्वास कभी आते नहीं आते। शैतान की चालें फटाफट काम करती हैं, पर परमेश्वर का विश्वास ओ प्रभु कितना सताव है मेरे जीवन में, मेरा कितना सताव है पिता परमेश्वर। वो कहता है बेटा जहां सताव ज्यादा होगा अनुग्रह उससे भी नहीं जाता। क्या हमने उस सताव को देखा, अनुग्रह की देखा परमेश्वर ने कानों में डाल दिया कि अनुग्रह उससे भी कहीं ज्यादा होगा? नहीं। यही समस्या सारी हमारी सोच ही हमारी समस्या बन जाती है, और वही समस्या हम स्वयं पैदा करते हैं। तभी तो परमेश्वर कहता है अपनी सोच को बदल दे। तेरी सोच ही तेरी समस्या है, इस समस्या से तू निकल जा। तेरे अंदर जो माफी की भावना है ना, उस भावना को तू प्रकट कर। तू माफी पाना तो चाहता है पर माफी देना नहीं चाहता। जिस दिन तू माफी देना सीख जाएगा ना, तेरी सोच अपने अपनी बदल जाएगी। तेरा जीवन जो जो होता जाएगा। ये माफी का जीवन, यानी कि ये हमारे जीवन की वो नींव है जिस नींव पर हमारा जीवन खड़ा हो। माफी की भावना जितनी ज्यादा होगी ना, उतना हमारा जीवन बुलंदी पर खड़ा होगा। कहता है बिल्डिंग जितनी लंबी होती है ना, उसकी नींव उतनी ज्यादा गहरी होती है। बुर्ज खलीफा 128 मंजिल का है, उसकी नींव कितनी गहरी होगी बता सकते हो? और कितनी बड़ी उसकी नींव होगी, तो वो बिल्डिंग खड़ी हुई है। कुतुब मीनार की बिल्डिंग, कुतुब मीनार जो खड़ी है, नीचे कितना गहरा होगा। जहां तक इस समुद्र का जहाज समुद्र में जाता है ना, कहते 64 फुट जहाज है, 60 फुट जलवाही, 60 फुट जल के नीचे होता है वो, और 4 फुट होता है सिर्फ ऊपर। कहते 64 फुट जहाज है, 60 फुट जलवाही, 4 फुट जल के ऊपर है, अभी उतरे 4 फुट फिर भी चलता जा रहा है, और पार होता है, लोगों को पार करता जा रहा है। 60 फुट इतना जहाज है ना, तो इतना जहाज पानी के अंदर है, वही इतना जहाज पानी के ऊपर है जो नजर आता है। नींव कितनी गहरी है, जो समुद्र भी पार करा के ले जाता है। हमारी माफी की नींव, हमारे प्रेम की नींव,
हमारी संयम, उदारता, विश्वास, योग्यता की जितनी गहरी होगी, हम उतने ही आगे बढ़ते जाएंगे। हमारा जहाज कभी डूबेगा नहीं, बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा और पार चल जाएगा। पर हमने यही चाहता है। वो कहता तू ये मत समझ कि बाइबल पढ़ने से तेरा जीवन बदल, तेरा धर्म बदल जाएगा। कहना धर्म बनेगा, तेरा जीवन बदलेगा। तू बदलते हालातों को तू देखेगा, तू और उन हालातों को बदलते देखकर अगर तू कहेगा कि संकट का पहाड़ी समुद्र में जा गिरे, तो ये उखड़े समुद्र में जा गिरेगा। क्यों? उसको बदलने के लिए तुझे मैंने क्षमता दी, तुझे उदारता दी, क्योंकि तुम्हें आज्ञाओं का पालन करने वाला बन गया। इसके लिए हमें क्या करना है? सब प्रार्थना करनी और कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रार्थना करना। और प्रार्थना का जीवन है तो हमारे डेरे के आगे कोई दुख को टिकट नहीं आएगा। नींव जितनी हमारी गहरी होती जाएगी ना, हम उतना आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। पहले दुआ करते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आप दयालु दया के साथ प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर है। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, हमारी अविश्वास के कारण जो दिक्कत आई मेरे पिता परमेश्वर, हमारी उन गलतियों के लिए आज हमें क्षमा कर मेरे पिता, क्षमा का दान दे मेरे पिता परमेश्वर। हम आप पर विश्वास न कर पाए पिता परमेश्वर, आपको न समझ पाए मेरे पिता परमेश्वर, हमारी मदद कर मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु तुम्हारा परमेश्वर है, हमारे अविश्वास को दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। हमारे आगे कभी भी किसी प्रकार के हालात ऐसे अविश्वास के में ना जाने पाए मेरे पिता परमेश्वर, जब तुझे भूल जाए मेरे पिता परमेश्वर। हम पर दया कर मेरे पिता परमेश्वर। हम तब तो विश्वास करने वाले बने, क्योंकि हम तेरे चुने हुए शख्स हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम तेरे हैं, तू हमारा मेरे पिता परमेश्वर, हर पल हमारे साथ है मेरे पिता परमेश्वर। हम इस बात का विश्वास करें कि तू कभी बदलता नहीं, बल्कि हमारे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, कृपा कर मेरे पिता परमेश्वर। सब कुछ आप ध्यान पर पिता परमेश्वर। हम दुख और कठिन हालातों में हम जो भूले ना मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हम तो वो मान सम्मान देने वाले बने जिसके आप हकदार है मेरे पिता परमेश्वर। हम आप जीवन में तेरे डर को लेकर, तेरे भय को लेकर चले, जिस डर से, जिस भय से बुद्धि का आरंभ होता है मेरे पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में हमारी मर्जी बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो पाएगी। आप दया करना, कृपा करो मेरे पिता परमेश्वर। इन बातों के चलते हमसे कहीं की गलती, गुनाह, पाप, अपराध हुआ तो मैं क्षमा करना मेरे पिता परमेश्वर। अपराधों को क्षमा करे, गुनाहों को बख्शे मेरे पिता परमेश्वर। हर पल हर समय हमारी अगुवाई करना मेरे पिता परमेश्वर, कि हम तेरी अगुवाई में आगे बढ़ते जाए मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि आप मेरे चरवाहा मेरे पिता, आपने मुझसे वादा किया है कि आगे रक्षा करूंगा, पीछे सुरक्षा करूंगा। जैसे मूसा के समय प्रभु आग का खंभा और बादल पर रक्षा करते थे, आज हम वही आस लेकर आपके पास आए मेरे पिता परमेश्वर। हमारी हर गलती, गुनाह, पाप और आपको क्षमा करना, और हमारे आगे जो समस्या नजर आती है, जैसे मूसा के अगर समुद्र की समस्या आई तो उस समस्या को हमने दो टुकड़े कर, दो भाग कर दिए, उस समस्या को सबसे निकाल दिया मेरे पिता परमेश्वर। उनका बाल ही बांका हुआ मेरे पिता परमेश्वर, बल्कि समस्या को समुद्र में घर कर दिया मेरे पिता परमेश्वर। आज हम भी आस लेकर तेरे पास आए मेरे पिता परमेश्वर। हमारी हर समस्या को समुद्र को आज दो भाग करके मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम उसमें से निकल जाए पिता परमेश्वर, और समस्या वही घर हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। पर दया कर, ये कार्य हमारी बल बुद्धि से नहीं, पर आपकी आत्मा का हो चुका है। आपका धन्यवाद, आपकी आशीष, आपकी बरकत को चाहते हैं प्रभु जी। आप बड़े हम बैठे मेरे पिता, आदर बिना आपको दे पिता, पुत्र, पुत्र आपका के नाम से तेरे तमाम बच्चों को जो बैठे हुए हैं, जो इसको सुन रहे हैं इस समय ऑनलाइन, और जो आगे रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, उन्हें भी आशीष के लिए बरकत बोलते मेरे पिता। जो आपने वादा किया है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर तुम्हारे संग बनी रहेगी, ये वचन तुम पर खोलते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप दयालु हैं, दया के साथ हैं। प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूँ। आपने वादा किया, प्रार्थना में विश्वास से जो कुछ मांग उस पर भरोसा करने का उसी पल होगा। प्रभु जी वो पल है जब तेरे नाम पर भरोसा करके प्रार्थना को मांगा, आपने हाँ और हमने पूरा कर दिया। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, आदर मैं आपको देता हूँ। पिता, पुत्र, पिता आत्मा के नाम से सबको आशीष के लिए बरकत बोलता हूँ, और आपके बेटे यीशु मसीह के समर्थी नाम से आपको मांगता हूँ। पिता सुन कबूल करे, आमीन, 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 हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपका राज्य है, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही जमीन पर हो। हमारी रोज की रोटी हमें दे, जिस प्रकार हम अपने गुनाहगारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे गुनाहों को माफ करें। हमें किसी परीक्षा में न लें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा से आपकी तरफ। आमीन।
स्वर्गवासी सभी लेकर दोनों हाथों की तरफ करके अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की ताकत और शिराकत हम सब विश्वासियों के साथ, यहाँ बैठे कई जन के साथ, इनके मिलने जुलने वालों के साथ, इनके घराने वालों के साथ, अब से लेकर यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा के लिए हम सबके साथ बनी रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन।